कहानी खेत की चुप्पी। रामदीन गांव का एक साधारण सा किसान था। सुबह का पहला सूरज उसे जगाता और शाम के आखिरी धुंधली किरणें ही उसे घर लौटने देती। खेत उसकी दुनिया थी, हल उसकी हड्डियों में उतरे हुए थे, जमीन उसकी सांसों के साथ गूंजती थी। वह दिन रात काम करता, बोया, सिंचाई की, कीटनाशक नहीं बल्कि मेहनत से फसल को बचाया। गांव वाले कहते थे कि रामदीन की मेहनत और ईमानदारी की मिसाल कम ही मिलती है। उसकी पत्नी सीता, एक शांत स्वभाव की औरत, घर की छोटी मोटी चीजों में खुश रहती थी। रामदीन और सीता की जिंदगी में बड़ी सादगी थी, एक पुराना चूल्हा, 2 बर्तन और खेत से आने वाली फसल। रातों में सीता अक्सर रामदीन की लोहासी कमर और परिश्रम की कहानियां सोचकर सो जाती। रामदीन खेत की कोयल सी आवाजों में अपना सुकून ढूंढता। एक साल फसल में भी असरदार दिख रहा था। गेहूं की कुटाई के कुछ दिन पहले गांव में हल्की ठंड पड़ी। लोगों ने अपने घरों पर ध्यान देना शुरू किया, पर रामदीन की चिंता का विषय कुछ और था। खेत के पास पक्के रास्ते से थोड़ी दूरी पर झाड़ी झोपड़ी जैसी जगहों में कुछ अजीब हाल बतिया रहा था। कुछ दिनों से गोरहों और मुर्गियों के अवशेष मिल रहे थे। सबको लगा कि कोई लोमड़ी या सियार है। रामदीन ने कहा, जो भी हो उसे फसलों तक पहुंचने नहीं देंगे। मैं रातों रात चौकसी करूंगा। एक रात वह खंभे के पास बैठा रहा, आंखें खुली, दिल में फसल के लिए उम्मीद और जिम्मेदारी। हवाओं में कोई सन्नाटा था जो चट्टानों पर गूंजता। तभी दूर से एक हल्की सी थरथराहट ने खेत की पत्तियों को हिला दिया। रामदीन ने उठकर मशाल थाम ली और आसपास देखा। वहां कुछ भी दिखा नहीं, बस चांद की ढलती रोशनी और खेत की खुशबू। उसने खुद से कहा, किसी ने रात में घुसपैठ की है, पर मैंने देखा नहीं। सब ठीक रहेगा। अगले दिन उसने और भी कठोर प्रबंध किए, कुत्ता बांधना, कुछ लकड़ी के बकरे लगाने जैसे संकेत, ताकि जानवर भयभीत हों। पर गांव के किनारे के जंगल में अब एक शिकारी आ गया था, एक बेशर्मी से भूखा बाघिया सा भेड़िया, जिसे लोग कम ही देखा करते थे। वह रातों में आता और छोटे छोटे जानवरों को उठा ले जाता। रामदीन ने बातों को हल्का माना। उसने सोचा, मैं चौकसी रखूंगा, क्या होगा। पर भाग्य के फैसले अक्सर अनपेक्षित होते हैं। 3 दिनों बाद एक अंधेरी रात में, जैसे ही हवा में सन्नाटा घुला और चांद के बादल धीरे धीरे छा गए, वही भेड़िया खेत की ओर आया। उसकी चाल धीमी, आंखों में कुछ ज्वर सा था। उसने कुत्तों की गूंज सुनकर भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। रामदीन, जो खेत के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में सोने का निर्णय कर चुका था ताकि फसल की रक्षा कर सके, सो गया। थकान इतनी कि आंखों ने उसे धोखा दे दिया। भेड़िया चुपके से झाड़ियों के पीछे छिपा और जैसे ही मौका मिला, वह झट से निकला। कहानी में जो भी घटनाएं घटती हैं, वे अक्सर बिना घोषणा के आती हैं। भेड़िए ने झट से हमला कर दिया। ये कुछ हिस्सा था जो गांव में किसी ने पहले नहीं देखा था, एक दुर्लभ भयंकर हमला। रामदीन की लड़ाई थी, पर थकान और अचानक हुए आक्रमण के सामने वह कमजोर पड़ गया। अन्य जानवरों की तरह वह भाग न सका। भेड़िए की तेज दहाड़ और उसके पंजों की चोटें सब आवरण बन कर रह गईं। सवेरे तक जब गांव वाले उठे तो रामदीन घर नहीं पहुंचा। सीता ने खाना रखा हुआ देखा। तेल से भरी चूल्हे की राख ठंडी पड़ी थी और दहलीज पर उसका सर इंडिकेटिंग कुछ भी नहीं, जैसे कोई यहाँ से रही न हो। दिन बीतते गए पर रामदीन घर लौटकर नहीं आया। गांव में एक बेचैनी सी फैल गई। लोग कहते रहे कि वह शायद किसी रिश्तेदार के घर गया होगा, पर सीता का दिल कह रहा था कि कुछ गलत है। उसने कहा, मैं उसे ढूंढ कर ही मानूंगी। गांव के पुरुषों ने पहले उसे थामने की कोशिश की, औरत अकेले क्या करेगी, तू डर जाएगी। पर सीता की आंखों में एक अटल दृढ़ता थी जिसने सबको चुप कर दिया। वह बोली, मैं जानती हूँ उसे, वह खेत पर पड़ा होगा, मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती। सीता निकली। सुन्नसी सुबह की हवा में उसका कदम धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ता। रास्ते पर घास पर ओस की बूंदें झिलमिलाती थी, हर पत्ती कुछ गुनगुनाती हुई लग रही थी, जैसे प्रकृति भी सन है। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसने कहा, मैं जाऊंगी। उसने अपने सर पर एक हल्की चादर ली और हाथ में एक मटकी पानी की और चल पड़ी खेत की ओर। खेत पहुंचते पहुंचते सीता की सांस कुछ तेज हो आई। उसने रामदीन के नाम से पुकारा, पर उसके सिवा कोई जवाब नहीं आया। हवा में अब एक अजीब सी खामोशी बैठ चुकी थी। वह हर गाछ, हर बुआई की कतार के बीच बीच में झांकने लगी। उसने सोचा, शायद वह सो रहा होगा, पर जब उसने अपनी आंखों से देखा, उस समय उसे कुछ ऐसे दृश्य दिखाई दिए कि जैसे जमाना थम गया हो। उसी झोपड़ी के पास, खेत की पत्तियों के बीच, रामदीन की लाश पड़ी थी। सीता का दिल जैसे ठहर गया। उसने पहले ये स्वीकार करने से इनकार किया, शब्दों में नहीं, पर उसके चेहरे की हर रेखा चीख रही थी। वह धीरे धीरे झुककर पास आए,
उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर उसने चिल्लाकर आवाज नहीं की, बस शांत और कठोर सत्य। रामदीन का शरीर अब स्थिर था और उसके चेहरे पर खेत की मिट्टी और धूल की परत थी। भेड़िए की चोटें स्पष्ट थीं, पर यह दृश्य किसी भी तरह भी हत्याकांड जैसा नहीं था। ये प्रकृति का निर्दयी चेहरा था। कोई अत्यधिक विस्तार नहीं, बस एक सच्चाई जो कठोर और सीधे तरीके से सामने थी। सीता ने रामदीन की हथेली पकड़ी, वह ठंडी थी। उसने अपना सिर उसके पास रखा और धीरे धीरे कहा, अरे राम, तुमने कितनी मेहनत की थी, तुमने कितनी उम्मीद रखी थी। उसकी आवाज में कोई उछाल न था, पर उसका शब्दों का वजन आसमान तक गया। गांव के लोग एक एक कर वहां पहुंचने लगे, कुछ आंखों में दहशत, कुछ में अफसोस। बड़े बुजुर्ग कहते, ऐसी घटनाएं जंगलों में होती है पर हमसे दूर रहती थी। पर अब वह हमारे बीच थी, हमारे खेत में, हमारे रामदीन के साथ। फिर लोगों ने भेड़िए के निशान देखे, कुछ दूरी पर झाड़ियों की ओर जाते हुए, पैरों के निशान और खून के छींटे। गांव वालों ने मिलकर भेड़िए को खोजने का निर्णय लिया, पर सबसे पहले सीता के लिए वह क्षण था जब उसे रामदीन को दफनाने की सोचनी थी। गांव की संस्कारों के अनुसार वे सामूहिक रूप से उसका अंतिम संस्कार करेंगे। सीता ने कहा, वह मेरे पति है और मैं चाहती हूं कि उसे सम्मान मिले। और गांव वालों ने सहमति दी। दफनाई की शाम आई, लोग झुके, कुछ ने आंसू बहाए, कुछ ने चुप रहकर रामदीन की यादों को गुनगुनाया। सीता ने मिट्टी से उस पर आखिरी बार हाथ फेरा, अपने होठों से कुछ शब्द बोले, कुछ मन्नतें, कुछ वचन। उसका दुख इतना गहरा था कि शब्दों में बांधना कठिन था, पर गांव ने साथ दिया। हर कोई अपनी मेहनत के हिसाब से मिट्टी डालता गया, हर कोई रामदीन की कहानी अपने शब्दों में जोड़ता गया। उस रात गांव में कोई त्योहार नहीं हुआ, केवल आंसू और शोक था। समय धीरे धीरे चलता है, पर दर्द पीठ में रह जाता है। सीता ने अपने पति की अनुपस्थिति से कैसे निपटना है, यह उसने जाना। वह खेत पर काम करने लगी, रामदीन की जगह नहीं ले सकती थी, पर जमीन को उपेक्षा भी नहीं कर सकती थी। लोगों ने उसकी मदद की, कुछ लोग बुहारों में पानी देने आए, कुछ ने बुवाई में हाथ दिया। पर सीता ने अपने भीतर भी एक नई ताकत पाली। वह सीख रही थी कि शोक के बीच भी जीवन चलता है और जमीन का काम रुका नहीं कर सकता। समय के साथ गांव में कुछ और परिवर्तन हुए। भेड़िए की घटनाओं ने सबको सचेत कर दिया। गांव वालों ने अपनी चौकसी बढ़ाई, रात में पहरेदार रहने लगे, झाड़ियों के पास रोशनी लगाई गई और जानवरों के लिए सुरक्षित चालें बनाई गईं। कई महीनों बाद भेड़िए के निशान नहीं मिले, शायद वह चला गया या कहीं और चला गया। पर रामदीन की याद गांव के बीच एक कहानी बनकर रह गई, मेहनत, समर्पण और अनपेक्षित दुख की दास्तान। सीता, जो अब अकेले खेत संभालती थी, अक्सर सूर्योदय के समय रामदीन की कब्र पर बैठकर उसके साथ बातें करती। वह कहती, मैंने सब कुछ संभाल लिया है, तुम निश्चिंत रहो। उसकी आवाज में अब कड़वाहट भी थी, पर साथ ही एक अटल प्रेम का सबूत भी। गांव वालों ने उसे देखा और उसकी हिम्मत की सराहना की। बच्चों ने रामदीन की कहानियां सुनी, कैसे वह रातें बिताकर फसल बचाता था, किस तरह उसकी मेहनत से खेत हरा भरा होता था। रामदीन की स्मृति एक मिसाल बन गई निस्वार्थ परिश्रम की। कहानी का अंत हर तरह का नहीं होता, कभी कभी वह एक सीख छोड़ जाता है। रामदीन की मृत्यु ने गांव को सिखाया कि प्रकृति का संतुलन नाजुक है। हमें अपनी जमीन से प्रेम करना चाहिए, पर साथ ही चौकसी और सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। सीता ने अपने जीवन में रामदीन की जगह कोई नहीं ली, पर उसने उसकी विरासत को आगे बढ़ाया, ईमानदारी, मेहनत और दूसरों के लिए समर्पण। वह अक्सर खेत में रामदीन की हंसी की गूंज सुनने की कोशिश करती और खेत अपने ढंग से उस आवाज का जवाब देता, पत्तियों की सरसराहट से, हल की खरोंच से और सूर्य की किरणों से। शाम होते होते गांव के बच्चे कहने लगे, हम रामदीन की तरह मेहनत करेंगे। और गांव की बूढ़ी महिलाओं ने कहा, रामदीन ने हमें ये सिखाया कि जमीन इंसान की सच्ची दोस्त है, पर उसकी रक्षा भी जरूरी है। सीता ने खेत को फिर से हरा भरा होते देखा और एक अजीब सी शांति ने उसके अंदर घर कर लिया। रामदीन की यादों के साथ वह आगे बढ़ी, जीवन का चक्र चलता रहा और खेतों की मिट्टी ने फिर से नई फसल उगाई, पर उस फसल में रामदीन की मेहनत की खुशबू हमेशा बनी।